हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान नॉलेज हब। इस वीडियो में हम गोल चैप्टर का सारांश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैप्टर गोल कोई स्टोरी नहीं है, तो ये एक आत्मकथा के रूप में है। आत्मकथा का एक पोर्शन है, एक अंश है। तो यदि आप चैप्टर को डायरेक्टली पढ़ेंगे तो शायद आपको समझने में थोड़ा बोरिंग लगे, थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन अगर आप सारांश को 2-3 बार सुन लेंगे तो आपको इजीली चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। यह पाठ हॉकी खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के संस्मरण में से लिया गया एक अंश है। तो मेजर ध्यानचंद ने जो अपनी मेमोरीज लिखी हैं, अपनी आत्मकथा में अपनी यादें लिखी हैं, उसमें से एक ये अंश है, ये जो चैप्टर है गोल। इस पाठ में ध्यानचंद ने किसी गोल वस्तु की नहीं बल्कि हॉकी के गोल की बात की है। तो चैप्टर का नाम पढ़ते ही आपको लगा होगा कि इसमें किसी गोल वस्तु का वर्णन किया गया है, लेकिन यहाँ पे गोल कौन सा है? यहाँ पे हॉकी के गोल की बात की गई है। वे बताते हैं कि 1933 में वे पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करते थे। एक बार उनकी टीम का मुकाबला सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम से हुआ। मैच के दौरान दूसरी टीम का खिलाड़ी जब ध्यानचंद जी से गेंद छीनने में असफल रहा तो उसने गुस्से में ध्यानचंद के सिर पर हॉकी स्टिक मार दी, परंतु चोट खाने पर भी उन्होंने खेलना बंद नहीं किया। तो खेल के दौरान जब दूसरी टीम के प्लेयर को बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि वो बॉल नहीं ले पा रहा था इनसे, तो उसने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक उनके सिर पे दे मारी। लेकिन ध्यानचंद जी ने पट्टी करवाकर साथ ही दोबारा से खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने खेलना बंद नहीं किया। उन्होंने अपनी इस चोट का बदला लगातार 6 गोल करके सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम को हरा कर लिया। तो जब उनके सर पर हॉकी स्टिक लगी तो उन्होंने बदले में दूसरे के सिर पे स्टिक नहीं मार दी। उन्होंने ऐसे बदला नहीं लिया। उन्होंने बदला लेने के लिए इतना अच्छा खेला कि लगातार 6 गोल किए और गेम जीत ली। आगे चलकर बर्लिन ओलंपिक में लोग इनके हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें हॉकी का जादूगर कहने लगे। तो आगे चलकर इतना अच्छा खेलने लगे कि लोग बहुत ज्यादा उनसे इम्प्रेस हो गए और उनका नाम क्या रख दिया? हॉकी का जादूगर। वे खेलते समय गेंद दूसरों तक भी पहुंचाते ताकि उनके साथियों को भी जीतने का श्रेय मिले। तो खेलते समय वो ये नहीं करते थे कि बॉल अगर उनके पास आ गई है तो वही अपने पास रख लेते थे। वो बॉल को पास करके दूसरों के पास भी भेजते थे ताकि उनको भी क्रेडिट मिले जीतने का, उनको भी श्रेय मिले। ध्यानचंद ने अपनी सफलता का गुरु मंत्र ये बताया कि लगन, साधना और खेल भावना ही मनुष्य को ऊंचाइयों की ओर ले जाते हैं। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा में ये लिखा है कि अगर सफलता हासिल करनी है किसी भी स्पोर्ट में, किसी भी गेम में, तो लगन से खेलना होगा, साधना करनी होगी, मेहनत करनी होगी और खेल भावना का अर्थ है टीम स्पिरिट। गेम की जो स्पोर्ट्स की जो स्पिरिट होती है वो आपको अपने अंदर रखनी पड़ेगी, तभी आप ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। मेजर ध्यानचंद का जन्म सन 1904 में प्रयाग के एक साधारण परिवार में हुआ। 16 वर्ष की आयु में वे फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक सिपाही के रूप में शामिल हुए। तो जब वो सिर्फ अभी 16 साल के थे तो एक सिपाही के रूप में वे फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में शामिल हो गए। इसी दौरान ध्यानचंद ने हॉकी खेलना शुरू किया और जल्द ही बर्लिन ओलंपिक में उन्हें कप्तान बनाया गया। तो जल्दी 16 वर्ष की आयु में उन्होंने खेलना शुरू कर दिया था और जल्दी ही वो इतने एक्सपर्ट हो गए खेलने में कि उनको कैप्टन बना दिया गया। उन्होंने आगे चलकर अपनी आत्मकथा लिखी। आत्मकथा का मतलब होता है जब हम अपनी ही लाइफ के बारे में एक स्टोरी लिखते हैं
उसे आत्मकथा कहा जाता है। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, उसी में से ये अंश लिया गया है जो आपका ये चैप्टर है गोल, जिसका नाम गोल रखा गया। सन 1979 में उनकी मृत्यु हो गई। उनका जन्मदिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जिस दिन उनका बर्थडे होता है उस दिन क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। तो यही था इस चैप्टर में। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी।